सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है। सीरीज़ का मोटिव क्या है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हैं उनको, अनुच्छेद को मैंने फाइंड आउट किया है, जो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं। और जितने भी लगभग वो 80 आर्टिकल्स हैं, 80 से 90 आर्टिकल्स हैं, उनकी मैंने आपको एक सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को मैं आपको कराने वाला हूँ। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आर्टिकल से पूछे जाते हैं वो आपको देखते नहीं हिट करने होंगे, वो आप इजीली उनको हिट कर पाओगे। क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में घुमा के क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्ज़ाम जैसे आपके ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी सीरीज़ शुरू करते हैं। ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करना। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, लगभग वो 80 आर्टिकल्स हैं, वो आपको मैं पूरे कवर कराऊंगा। लगभग 3 वीडियो में मैं आपको पूरे कवर करा दूंगा, 3 से 4 वीडियो में पूरे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अपना पहला शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1। देखिए, आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। संघ का क्या नाम होगा और उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा, कैसा होगा, ये सब उसमें आर्टिकल 1 में दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 संबंधित है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3, इसमें क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन। अगर नए राज्य का निर्माण करना है और वर्तमान जो राज्य बने हुए हैं उसकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है या राज्य का नाम बदलना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, आर्टिकल 3 में दिया गया है उसका प्रावधान कि कैसे कैसे हम क्या आपके मेथड होगा। ठीक है, उसको सब कुछ क्या आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आर्टिकल 13, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। कि मौलिक जो हमारे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों का असंगत या उनका कम करने का, अल्पीकरण करने की जो विधियां हैं उनके बारे में उसको बताया गया है, आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 क्या है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल नंबर 14 है। क्या है, कानून के समक्ष समानता। मतलब जो भी आपके सामने कोई भी कास्ट का हो, कोई भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई भी आपका धर्म का हो, कोई कास्ट हो, सभी क्या होंगे, कानून के समक्ष समान होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कानून के समक्ष समानता कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 14। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो धमाकेदार इसको शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर करो अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं उसमें इनको सबको पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कंटेंट आपको जेन्युइन मिलेगा। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने 2-4 एग्ज़ाम दिए भी होंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 में लिखा है, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। क्या है, सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल नंबर 16। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, इनमें से कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। ऑप्शन दे देगा आपको 4, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। तो आंसर क्या होगा आपका, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 17, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, लगभग सभी एग्ज़ाम में एक ना एक बार पूछा जरूर गया है। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पष्टता का अंत या अस्पष्टता का उन्मूलन। आर्टिकल नंबर 17 आपसे बहुत बार पूछा गया होगा तो इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पष्टता का उन्मूलन। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 19, अनुच्छेद 19। उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे मैं आपको प्रेम्बल पढ़ाई है उसमें स्वतंत्रता के बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, स्वतंत्रता के बारे में डिटेल में जो मैंने सबको समझाया उसके बारे में। ठीक है, आर्टिकल 19 हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो गया।
ठीक है। आप इनको क्या करिए, आप इनको नोट्स बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, 2 या 3 पेज में आपके ये आर्टिकल्स आ जाएंगे, 4 पेज में आ जाएंगे। इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप लिखिए। फिर अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं, इन्हीं से आ रहा है। ठीक है। आपके क्या होगा, आर्टिकल 19 हो गया हमारा। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है, आर्टिकल 21। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन से अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल में आप दिया गया है, तो आर्टिकल 21। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो आर्टिकल आपको दे देगा 21A जो है आपका आर्टिकल, वो प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी धर्म आपका हो, उसको प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप मनचाहा काम कर सकते हो, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको आप नहीं कर सकते, उनके अंडर आपको रूल्स बनाए हुए हैं, उनके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का संबंधित जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपका 25 है। ठीक है। चलें, ये आपकी स्लाइड हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। अपने सारे दोस्तों को, सबको शेयर करना है। ठीक है। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये नोट्स बना के रख लो, आपको एग्जाम में बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 30, अनुच्छेद नंबर 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों का स्थापित करना, उनके प्रशासन करने का अधिकार। क्या बोल रहा है, अल्पसंख्यकों शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया, अनुच्छेद 30 में दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, उसमें आपका आर्टिकल भी पूछ लेगा। ठीक है। अगला आपसे पूछ लेगा अनुच्छेद नंबर 31C, ये आपसे मैंने अभी 30 पढ़ाया, अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 31 से आर्टिकल 31C, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधेयक या व्याख्या। मतलब जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उसकी कुछ विधेयक के बारे में जो उल्लेख किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, वो आपके आर्टिकल 31C में की गई है। ठीक है। इसका आर्टिकल 31 का सब आर्टिकल है, आर्टिकल 31C की पार्ट है। ठीक है। उसमें इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है। डिटेल में उसको बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 32, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 32, इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने या रिट सहित अन्य उपचार। मतलब जो रिट जारी होती हैं या मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो रिट हैं, उनका जो आपका जो मेथड है, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो आपके अनुच्छेद 32 में दिया गया है। या एक इसको और बोलते हैं, इस क्वेश्चन को एक तरह से और बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको आर्टिकल को कहा गया, तो आपका आर्टिकल 32। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 38, अनुच्छेद नंबर 38। ये वो आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी सारे आर्टिकल्स एक साथ कवर नहीं कराए हैं, ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूँ कि जिससे बच्चों को जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है। तो आर्टिकल 38 के बारे में पढ़ेंगे। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। मतलब राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने का जो तरीका है वो आर्टिकल 38 में लिखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 38 आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ राज्यों का कल्याण को देने के लिए, कुछ लोगों के, राज्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाना कहाँ पे दिखाता है, आर्टिकल 38 में। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये आपका आर्टिकल 40 से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्लाइड पे चलें। यहाँ तक आपको कोई डाउट क्लियर हो, अगर कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। अपने जो क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चंस हो या आपको समझ में नहीं आया कोई आर्टिकल्स, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 44,
आर्टिकल नंबर 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता मतलब कोई भी नागरिक हो उसको ये नहीं है कि इस नागरिक को ऐसा रहेगा उसको वैसा रहेगा, सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाई गई है। ठीक है, अगले बात करते हैं अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। मतलब 6 साल से बच्चे के जो 6 साल हैं उम्र वाले बच्चे उनसे जो कम गए हैं सभी को शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो आपसे आर्टिकल बोल लेगा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। अगला आपसे पूछ लेगा, अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। हाँ देखिए, कुछ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियाँ होती हैं तो उनके जो और उसके साथ जो कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, कमज़ोर वर्ग, उनके लिए शिक्षा को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मतलब शिक्षा को के लिए उनको उत्साहित करना, शिक्षा के लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उसके लिए आर्थिक हित है, उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको उनके लिए सहायता प्रदान करना। कहाँ पे, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें कहाँ पे लिखे हैं, आर्टिकल 46 में। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। आर्टिकल 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका किस अनुच्छेद के तहत अलग होती है, तो अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 के द्वारा कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होती है। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, कि इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी को बढ़ावा देना, कि हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे शांति दे सकते हैं, कि हमारे इंटरनेशनल किस देश के साथ कैसे है, तो उसके लिए शांति और सुरक्षा के लिए बढ़ावा देना कहाँ पे आपका, आर्टिकल 51 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका 51A, आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A क्या बोलता है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर आपके दिए गए हैं, आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 51 क्या है आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या बोलता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे क्षमा देना, सज़ा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सज़ा को कम करना आदि का प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी को क्षमादान दे सकता है, सज़ा का निलंबन कर सकता है, कुछ मामलों में उसकी सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा का प्रारूप बदल सकता है, जैसे आपको फांसी दे दी उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ये किसके पास पावर होती है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है। किस आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल 72 के तहत इसमें पावर राष्ट्रपति को दी गई है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मतलब जो कैबिनेट होगी, कैबिनेट को दर्शाया गया आपका आर्टिकल 74 में कि मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद का मतलब है कि एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद में आपका प्रधानमंत्री आएगा, लोकसभा राज्यसभा का अध्यक्ष, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका मोस्ट, ये जो है मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 आपको लगाना है आंसर। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का ये, क्योंकि मैंने 25 क्वेश्चन आपके लिए हैं आज, 25 आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज। तो आज का लास्ट आर्टिकल है 78। आर्टिकल 78 क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। कि राष्ट्रपति को जानकारी कौन देगा, प्रधानमंत्री की उसका कर्तव्य है। ठीक है, क्या है मैं एक बार से और बता देता हूँ कि कोई भी आपके स्टेट या सेंट्रल स्टेट में या देश में कोई भी आपका कार्य चल रहा है और राष्ट्रपति ने उससे सूचना मांगी, तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, दायित्व है इसका कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे। ठीक है, तो ये कौन से संबंधित है, आर्टिकल 78 से संबंधित है।
ठीक है। तो आज की ये क्लास यहाँ पे आपका आर्टिकल मैंने पूरे कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना करके उसको आप अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाने के बाद आप खुद एनालाइज करेंगे कि मैं आपको किस लेवल पर लेकर चला गया हूँ। बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और जो मैंने पॉलिटी की क्लास ली हुई है आप खुद उनको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज सारी कुछ करा दूंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उससे क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे पॉलिटी में, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए हमेशा, ठीक है। आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम हमारा है और आपको बेस्ट अपना देने का वो आपका कर्तव्य है। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। आप हमको बेस्ट दीजिए, हम आपको अपना सुपर बेस्ट देते हैं, ठीक है। आप हमको भी तो बेस्ट दीजिए। आप पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा, हमारा नाम होगा, बस हमें यही चाहिए, हमें नाम चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। आप इसको शेयर करिए दबा के, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।